आ रही है पीछे तक? पीछे आवाज आ रही है? चलिए बढ़िया। आज का जो टॉपिक इन्होंने तय किया है वो है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्टिव यूज। इस बारे में बोलने का मौका मिला है। मैं सूरत पहली बार आया हूँ, मतलब अहमदाबाद राजकोट आना बार बार हुआ है, लेकिन सूरत पहली बार आने का मौका मिला है। नाम बहुत सुना था, आज देख भी लिया। खैर, तो थोड़ा इसको इंटरेक्टिव रखेंगे। तो सोशल मीडिया बहुत बजवर्ड है, आप लोगों को भी सुनाई देता होगा, समझ में आता होगा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से क्या समझते हैं? सोशल मीडिया का मतलब क्या है, कोई बताएगा? ठीक है, और कोई? ठीक है, वो तो फोन से भी कर सकते हैं, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ठीक है, और ठीक है। सोशल मीडिया का मतलब क्या है? देखिए, मीडिया क्या होता है? मीडिया वर्ड मीडियम से आया है, ठीक है। तो हम लोग अभी यदि बात कर रहे हैं तो ये वन ऑन वन बोली के माध्यम से बात कर रहे हैं, चिट्ठी के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मीडियम हुआ। टीवी के माध्यम से बात होती थी, रेडियो के माध्यम से बात होती थी, ये सारा मीडियम हुआ। सोशल का मतलब क्या हुआ? सामाजिक। इसको सामाजिक रूप से खोल दिया गया। तो जो मीडियम, मतलब जो जिसमें जो मीडिया पूरा समाज यूज कर रहा है वो सोशल मीडिया है। टीवी सबको यूज कर सकता है क्या? आप टीवी पे कुछ बोल सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या? कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता है। न्यूज़पेपर में लिख सकते हो, बोल सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो जिसमें पूरा समाज बात कर सकता है, या जो समाज के लिए मीडिया है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया कोई रॉकेट नहीं है। सोशल मीडिया एक नया मीडियम है। तो उसको आप कुछ भी अन्यथा ना लेके, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत भारी चीज है, क्या है, बहुत टेक्नोलॉजी चीज है, बहुत, वैसे कुछ भी नहीं है। एक एडिशनल मीडियम, जैसे टीवी, बात करना, चिट्ठी लिखना, पेपर, जो भी है, तो उसमें एक डिजिटल, या डिजिटल आप बोल लीजिए। देखिए, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में अंतर होता है। ईमेल डिजिटल मीडिया है, पर ईमेल सोशल मीडिया नहीं है क्या सोशल मीडिया? तो डिजिटल मीडिया मतलब जब आपका मीडियम डिजिटल हो जाए तो वो डिजिटल मीडिया है। पर जब समाज ओपन, मतलब पूरा समाज एक जगह बात करने लगे, लिखने लगे, और वो सबके लिए विजिबल हो, वो सोशल मीडिया। व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं है। व्हाट्सएप में आप हमको मैसेज भेजते हैं, मैं आपको मैसेज भेजता हूं। एक प्लेटफॉर्म नहीं जहां पे सब कोई लिखते हैं। ऑरकुट था, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ऐसे अनेकों, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझने का मतलब है मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। कोई बोल रहा था डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया अलग है, डिजिटल मीडिया अलग। डिजिटल में खाली डिजिटल कंपोनेंट आ रहा है तो डिजिटल मीडिया बन जा रहा है, पर सोशल कंपोनेंट जब तक नहीं आएगा तब तक वो सोशल मीडिया नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का बेनिफिट क्या है, क्यों यूज करना चाहिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा चीज बताइए जो नॉर्मल मीडिया से इसमें अलग है। इंफॉर्मेशन तो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी है, ठीक है। फास्टर वन, और एक एक करके, एक एक करके। रीचेबिलिटी में टीवी से ज्यादा कैसे है सोशल मीडिया की? फास्टर रीचेबिलिटी, ठीक है। समझ में नहीं आया। जैसे किस चीज में टाइम सेव करता है? वो फास्टर ही हुआ ना। ग्लोबल, ग्लोबल रीच। क्या आप यहां पे लिखेंगे तो लंदन, अफ्रीका में भी समझ में आएगा, टीवी में दिखलाएंगे तो हो सकता है नहीं समझ में आए, ठीक है। तो फास्टर हो गया, ग्लोबल रीच हो गया।
और टू वे इंफॉर्मेशन है, टीवी न्यूज़पेपर में आप वन वे दे पाते हैं, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन या टू वे वो हो गया, इजी टू यूज, चलो ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी या डेमोक्रेटाइजेशन। बाकी सारा मीडिया आप हो सकता है यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ बात पहुंचाना है तो आप टीवी पे नहीं पहुंचा सकते हैं ना, होर्डिंग नहीं लगवा सकते हैं ना, तो एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस कि आपको पैसा नहीं लग रहा है, बाकी सारे मीडिया में आपको पैसा लगना पड़ता है। कोई होर्डिंग लगाएगा क्या बिना आपका पैसा के? पोस्टर में गएगा तो पैसा तो खर्च होगा ना, इसमें आपने डाला कम से कम 500 1000 2000 लोग तो फ्री में देख रहे हैं ना, तो क्या है, जीरो कॉस्ट या कम कॉस्ट, और सबके लिए, जो रिक्शा चला रहा है वो भी डाल सकता है, तो डेमोक्रेटाइज्ड। टीवी या जो भी बाकी मीडिया में वो सबके लिए नहीं, तो डेमोक्रेटाइज्ड, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ट्रैकेबिलिटी। ट्रैकेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको नंबर्स देता है, मतलब टीवी पे आपने ऐड दिया या आपने होर्डिंग लगा दिया, आज डिसा के पोस्टर लगा दिए, कितने लोगों ने देखा, कोई बता सकता है क्या? कोई लॉजिक है क्या? टीवी पे आपने ऐड दिया, कितने लोगों ने देखा, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। इसमें आपके पास ट्रैकेबिलिटी है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, ये नंबर्स आपके पास है, बाकी किसी में आपके पास नंबर्स नहीं होते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कंपोनेंट है वो है ट्रैकेबिलिटी। ट्रैकेबिलिटी, बाकी आप लोगों ने जो बोला वो सही पॉइंट है, ट्रैक पर जो ट्रैकेबिलिटी, और दूसरा टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब आपने टीवी में ऐड दे दिया या होर्डिंग लगा दिया, पर होर्डिंग पे रिएक्शन क्या हुआ ये पता चल सकता है क्या? ये चलने के लिए आपको एक नया मॉड्यूल करना पड़ेगा, पर सोशल मीडिया पोस्ट डालो, 15 मिनट में कमेंट से पता चल जाएगा क्या रिएक्शन है, लोग गाली दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्या है। तो फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज है सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स के या बाकी तौर के मीडिया के नहीं, इसलिए ये इतना तेजी से पिछले कुछ समय में आगे बढ़ा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसकी वर्सेटैलिटी भी है, इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, सिर्फ फोटो डाल सकते हैं, सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, बाकी मीडिया तो प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो वर्सेटिलिटी ऑफ कंटेंट भी है। तो ये मतलब ये सारी बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया, वाई सोशल मीडिया सेपरेट्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मीडिया, और इसके एडवांटेज क्या है अलग टाइप ऑफ मीडिया में, ठीक है। अब थोड़ा इसको डिटेल में जाने से पहले एक बेसिक समझते हैं कि आप लोगों ने, किसी ने भी अपना, सब लोग प्रोफाइल होगा सोशल मीडिया पे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हो, नहीं है? किनका किनका नहीं है प्रोफाइल किसी भी प्लेटफॉर्म पे? चलो ठीक है, बाकी सबका है। तो देखिए, प्रोफाइल में 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है सर्चेबिलिटी। बहुत लोग नाम ऐसा लिखते हैं ना कि खुद भी ना पढ़ पाए कि क्या नाम उन्होंने लिखा हुआ है, लिखते हैं ना, वो दिल भी बना देंगे, कोई आइकन भी यूज कर लेंगे कि वो खुद भी समझ में नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो आपको तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर कोई दूसरा आदमी को आपको खोज पाएगा क्या? तो मतलब क्या है प्रोफाइल का? खुद ही देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्चेबिलिटी। तो सर्चेबिलिटी में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आपको जो नाम से यूजर खोजेगा, बहुत जगह लोग हिंदी में नाम लिखते हैं, रीजनल भाषा में लिखते हैं, पर आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं लिखना है। आपको किस नाम से खोजा जा सकता है उसके हिसाब से लिखना है। तो भाषा क्लियर, ठीक है, मतलब वो कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया सो दैट सर्चेबिलिटी बढ़े, कि आपको लोग सर्च कर रहा है तो आपका नाम आए। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि यदि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है
तो सोशल मीडिया को भी लगता है कि ये ज्यादा जेन्युइन आदमी, तो आपको थोड़ा सर्च में ऊपर दिखलाएगा। पर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली अपने प्रोफाइल बना के कोई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया, तो उसको लगेगा कि ये एवे ही कस्टमर, तो आपको बहुत ज्यादा वो नहीं देगा। तो पहली चीज जो फोकस करनी है वो सर्चेबिलिटी, जो मोटे तौर पे दो चीज से आएगी, नाम की क्लियरनेस पे, नाम और जैसे नाम मतलब मुझे यदि आप में से किसी को खोजना है तो मैं क्या डालूंगा, आपका नाम डालूंगा और दूसरा क्या डालूंगा, मतलब नाम सरनेम के बाद क्या डालूंगा, शहर का नाम, ठीक है। तो आपने यदि मेंशन किया हुआ अपना शहर का नाम तो आपकी सर्चिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को यह पता है कि यार ये आदमी है यहां बॉम्बे में रहता है मान लो, पर आपने लोकेशन नहीं किया हुआ या आपने लोकेशन पुराना रखा हुआ जो आप 20 साल पहले जहां पे रहते थे, तो आपकी सर्चिबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो कुछ चीजें, अगेन ये चीज ट्रू फॉर एनी प्लेटफॉर्म, ये मैं कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए ट्रू है। क्लियर नाम, क्लियर जगह और क्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां आप काम कर रहे हैं या जहां के आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि लोग इसी चीजें से सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज आपके क्लियर अप टू डेट होने चाहिए, नहीं तो आप सर्च नहीं हो पाइएगा, लोग खोजने का कोशिश करेगा फिर भी नहीं खोज पाएगा। सर्चेबिलिटी क्लियर है। सर्चेबिलिटी के बाद आता है क्लिकेबिलिटी। क्लिकेबिलिटी का मतलब आपने सर्च तो किया, सर्च करते हुए बहुत प्रोफाइल आया, ठीक है, पर किसी में कार्टून का फोटो लगा हुआ है और एक में किसी आदमी का फोटो लगा हुआ है, तो विच इज मोर ट्रस्टेबल, आदमी का फोटो, और आदमी को पहचान लिया कि भैया यही आदमी का मैं प्रोफाइल खोज रहा था। जब मैंने राहुल सूरत करके सर्च किया तो राहुल सूरत तो अनगिनत हो सकते हैं, तो यदि आपका फोटो नहीं लगा हुआ है तो आपकी क्लिकेबिलिटी नहीं होगी। और फोटो में भी आजकल क्या होता है, लोग ग्रुप सेल्फी लगा देते हैं, तो क्या है कि एक तो फोटो इतना छोटा दिखता है, उसमें से खोजो कि इसमें से कौन वाला है, ठीक है। तो इस पे मैं आगे आऊंगा, लेकिन इससे आपकी, यदि आपका फोटो सिंगल और चेहरा का है मतलब, ठीक है, तो आपकी क्लिकेबिलिटी बढ़ेगी। तो नाम, बेसिक इंफॉर्मेशन और फोटो है तो आपकी क्लिकेबिलिटी बढ़ेगी, तो लोग क्लिक करके आपके प्रोफाइल पे आएंगे। चलो प्रोफाइल पे तो आ गए। अब प्रोफाइल पे आने के बाद तीसरी टर्म आती है अप्रोचेबिलिटी। तो सर्चेबिलिटी, क्लिकेबिलिटी, अप्रोचेबिलिटी। अप्रोचेबिलिटी में मान लीजिए फेसबुक की बात करते हैं, क्योंकि फेसबुक सारे लोग यूज करते होंगे, आई बिलीव करते हैं सारे लोग। ठीक है, तो फेसबुक और लिंक्डइन कर लेते हैं पहले, फिर इंस्टाग्राम पे आएंगे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप जब किसी के प्रोफाइल पे लैंड करते हो तो सबसे पहले क्या दिखता है, प्रोफाइल, सॉरी फेसबुक और लिंक्डइन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले क्या दिखता है, आप बता रहे थे, बताइए क्या बता रहे थे। कवर फोटो, कवर फोटो दिखता है। कवर फोटो इज अ हेडलाइन, ठीक है। अब सबको अपना अपना मोबाइल निकालो, फेसबुक पे ममता बनर्जी का प्रोफाइल खोलो, बस प्रोफाइल खोलना, उसका आगे कुछ मत करना। एंड्रॉयड वाले कितने लोग हैं, मैक्सिमम एंड्रॉयड वाले है ना। खुला ममता बनर्जी का, किसका किसका खुल गया, खुल गया ममता बनर्जी का। बिना कुछ क्लिक किए देखो तो कवर फोटो में क्या है, पता चल रहा है क्या, एंड्रॉयड वाले बताओ पता चल रहा है क्या। अब खोलो कवर फोटो को, क्लिक करके खोलो, क्या है, ममता बनर्जी दुर्गा मां का फोटो बना रही है, पर कोई आदमी पेज पे लैंड किया तो उसको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा वो क्या है। और आप ये देख रहे हैं कि 80% यूजर एंड्रॉयड यूजर, हो सकता है ये फोटो डेस्कटॉप पे बहुत बढ़िया से आता हो, पर आजकल डेस्कटॉप पे कौन यूज करता है। तो आपका कवर फोटो आपका हेडलाइन है, आपका सबसे पावरफुल फोटो आपका कवर फोटो होना चाहिए। यहां तक तो ममता बनर्जी ने ठीक सोचा, पर वो ये नहीं सोच पाई कि जनता एंड्रॉयड यूजर, तो जो मेन, जो पूरा फोटो का जो मेन पार्ट है वही कटा हुआ है या वो ब्लॉक हो जा रहा है। तो पहला चीज, कवर फोटो आपका सबसे पावरफुल, आपका हेडलाइन होना चाहिए।
कवर फोटो देख के लोग जज कर लेता है कि आदमी में दम है कि नहीं है। चलो अब मेरा फेसबुक प्रोफाइल खोलो अभिमन्यु भारती के नाम से। मिला प्रोफाइल, कवर फोटो ठीक है। तो मतलब पॉइंट है कि मेरा उससे पावरफुल फोटो जीवन में नहीं है, उससे पावरफुल फोटो मेरे जीवन में कोई फोटो नहीं है। तो भले वो मेरा फोटो पिछले 10 साल से वही फोटो है, वो 10 साल पुराना फोटो है, मेरा 10 साल से वही फोटो है, पर उससे पावरफुल फोटो जब तक नहीं आएगा तब तक मेरा सबसे पावरफुल फोटो वो है। तो कोई भी मेरे प्रोफाइल में अननोन आदमी जाएगा तो क्या लगेगा कि कुछ तो बड़ा आदमी है कि नहीं है, वो दूसरा बात है। लगेगा तो ना भाई कि बंदा तो थोड़ा फ्रॉड नहीं है, सही बात ना। तो कवर फोटो से ये डिफाइन होता है। तो आपका कवर फोटो आपका हेडलाइन है, वो आपका सबसे पावरफुल। आप ये थोड़ा एक्सरसाइज कीजिएगा, सारे नेता के, सारे सक्सेसफुल लोगों का आप कवर फोटो देखिएगा, वो इट इज ऑलवेज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो कवर फोटो आपका होना चाहिए, और कवर फोटो में जो मेन चीज है वो दिखना चाहिए, ममता बनर्जी वाला हाल नहीं होना चाहिए। तो आपका कवर फोटो का डिजाइन या जो भी पोजीशनिंग ऐसा हो, और ये ध्यान में रख के चलिए कि 80% यूजर एंड्रॉइड यूजर, तो आप समझ लीजिए वो कहां पे उनका प्रोफाइल पिक आता है और क्या पोर्शन कटता है। तो वहां पे वेस्टेज हो, कुछ अनइंपॉर्टेंट चीज हो, बट आपका मेन चीज वहां नहीं रह सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहला होता है, लोग देखता है कवर फोटो। कवर फोटो से लोग करेगा कि भैया हाँ इसको काम का आदमी है, इसको फॉलो फ्रेंड कुछ जो भी है भेज सकते हैं, ये आदमी है, ठीक है। दूसरा वो देखता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट है। यदि आपने सिर्फ नाम लिख के कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लगता है कि किसी ने ऐसे ही बन किया, कभी यूज नहीं करता है। तीसरा देखता है आपका सोशल प्रूफ विच इज अबाउट फॉलोअर्स, कि आपके कितने फॉलोअर्स या आप कितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 200 फ्रेंड है तो आप भी नहीं भेजोगे, बोले अरे इसका क्या वैल्यू, इसको मैं क्यों भेजूं। सोशल मीडिया में भी एक कास्ट हायरार्की चलती है, ये समझते हो। सोशल मीडिया की कास्ट हायरार्की पता है, कोई बताएगा क्या है सोशल मीडिया की कास्ट हायरार्की। नहीं वो तो ठीक है, पर पीपल विथ मोर फॉलोअर या मोर फ्रेंड्स विल नेवर सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलो टू अ लेस फॉलोअर। वो बोलते हैं ये तो छोटे जाति के लोग हैं, इनको तो कुछ है ही नहीं, इनको मैं भेजूंगा, वो मुझे भेजेंगे ना। चलता है ये क्वेश्चन, होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे वो चलता है। तो आदमी के फॉलोअर्स होने चाहिए। अब फॉलोअर्स होने चाहिए तो अभी कंक्लूजन में मत पहुंचिएगा कि फॉलोअर्स कैसे भी लाने हैं, इस पे भी आएंगे, ठीक है ना। फॉलोअर्स कितना इंपॉर्टेंट है उस पे आएंगे, पर फॉलोअर्स इज योर सोशल इंडिकेटर, ठीक है। वो आपकी जाति को ऊपर करता है जितना फॉलोअर्स हो। और चौथा चीज कि आपका कितना रेगुलर पोस्ट, क्योंकि लोग आपका टाइमलाइन पे एक बार स्क्रॉल कर ही लेता है, ठीक है। यदि ये है कि ये पोस्ट डालता ही नहीं है तो भी थोड़ा डिस्ट्रेस्ट आता है, या ये अपना पोस्ट नहीं डालता है, किसी का, भगवान का, ये कुछ का रीशेयर ही करते रहता है, तो समझता है कि मतलब बहुत दम नहीं। तो 4-5 चीजें अप्रोचेबिलिटी के लिए, कवर फोटो, रेलेवेंट कवर फोटो और सही शेप में कवर फोटो, कंप्लीट प्रोफाइल, फॉलोअर/फ्रेंड्स, और चौथा आपका रेगुलर अप ओरिजिनल पोस्ट, ठीक है। ये चीज से आपको अप्रोचेबिलिटी होती है। तो ये 3 चीज आपको वो रखना है। सर्चेबिलिटी क्लियर है, क्लिकेबिलिटी क्लियर है, अप्रोचेबिलिटी क्लियर है। कोई सवाल, कोई सवाल ये 3 चीज में नहीं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, ठीक है।
बहुत लोग आप लोग पोस्ट डालते होइएगा, अगेन अभी हम सब बात प्लेटफॉर्म न्यूट्रल कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सारे सोशल मीडिया के ट्रू है वो बात कर रहे हैं। बहुत लोग पोस्ट करता है और लगता है 8 ही लाइक आया, 6 लाइक आया, रीच ही नहीं है। और आप देखते हैं कोई आपका फ्रेंड है जिसको एकदम 2-2 हजार 3-3 हजार रीच मतलब लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। हो सकता है आपके फॉलोअर्स या फ्रेंड्स भी एक बराबर। आपको लगता होगा कि इसको किसी को सोशल मीडिया ज्यादा प्रमोट कर रहा है या ज्यादा उसको फेवर कर रहा है, हमको नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है? लगता है? क्यों क्यों ऐसा होता है? मतलब सोशल मीडिया आपको क्यों प्रमोट करे? क्यों सोशल मीडिया आपको प्रमोट करेगा? क्या? ठीक है, मतलब वेरी रेलेवेंट आंसर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या चाहिए? रीच। पीछे से कोई नहीं बोल रहा यार। प्रॉफिट कहां से आया? सूरत वाले तो प्रॉफिट बोलो ही। तो भैया वो एनजीओ नहीं है, उसको समाज सेवा नहीं है, वो आपको रीच व्यू देने के लिए उसका धंधा नहीं है, उसका है प्रॉफिट बनाना। और प्रॉफिट कैसे बनेगा? प्रॉफिट बनेगा जिससे वो एड दिखा पाएगा। एड कब वो ज्यादा दिखा पाएगा? जब उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग ज्यादा समय तक रुकेंगे। सोशल मीडिया को तो इससे ही मतलब है भाई, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। उसको पैसा बन रहा है। पैसा कैसे बन रहा है? कि उसके यूजर ज्यादा समय तक स्क्रीन पे रुक रहे हैं। ठीक है, आप यदि ये करने में मदद कर रहे हो तो आपका मदद करेगा, यदि आप ये करने में मदद नहीं कर रहे हो तो आपका वो मदद नहीं करेगा। सिंपल लॉजिक है। तो आप कैसे मदद कर सकते हो? सोशल मीडिया ये देखता है कि आपके वजह से यूजर कितना देर उसके प्लेटफॉर्म पे रह रहा है, आप यूजर को कितना बांध के अपने प्लेटफॉर्म पे रख पा रहे हो। क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल है कि यूजर उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर रहे, ज्यादा देर रहे तो ज्यादा ऐड दिखलाए, ज्यादा ऐड दिखलाए तो ज्यादा पैसा कमाए। और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब आप कितना स्क्रीन टाइम, आपके वजह से कितना स्क्रीन टाइम क्रिएट हो रहा है, कितना वॉच टाइम क्रिएट हो रहा है, यह उसका ध्येय है, उद्देश्य। यदि आपका कंटेंट कोई नहीं देख रहा है, नहीं रुक रहा है आपके कंटेंट पे, तो सोशल मीडिया आपको क्या करेगा? नीचे जाओ, लोगों को दिखलाएगा ही नहीं, क्योंकि पता है इसका कंटेंट किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों समय बर्बाद करना? किसको दिखलाएगा? जिसका कंटेंट ज्यादा लोगों को, जो ज्यादा लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सोशल मीडिया का लूप है। लूप कैसे काम करता है कि आप कोई भी कंटेंट डालते हो तो आपके जो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हैं उसके कुछ परसेंट को वो कंटेंट दिखलाता है, सबको नहीं दिखलाता है, कुछ परसेंट को दिखलाता है, और वो रैंडम होता है। कुछ परसेंट को दिखलाने के बाद वो देखता है कि कंटेंट में दम है कि नहीं है। यदि कंटेंट में दम है तो इसको और बढ़ाओ, और फ्रेंड्स फॉलोअर्स को दिखाओ, और उसके बाहर भी दिखाओ। पर वो जो कुछ लोगों को दिखलाया उसमें लगा कि दम नहीं है, तो क्या करेगा? हटा दो, मतलब पीछे कर दो उसको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऐसे ही काम करता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके नजरिया से? क्या? गुड कंटेंट विद ग्रेट? नो, 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 नो। ठीक बोल रहे हो? क्या? नो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑडियंस। आपने ऑडियंस भरे हुए हैं म्यूजिक लवर्स के, और आप डाल रहे हो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो क्या होगा? आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, कितना भी ऑडियो हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ क्या होगा?
क्योंकि वो म्यूजिक वाले को मतलब ही नहीं है, तो एंगेजमेंट नहीं होगा, एंगेजमेंट नहीं होगा तो आपका कंटेंट नीचे। तो इंपॉर्टेंट है ऑडियंस, और ऑडियंस के हिसाब से रेलेवेंट पोस्ट, रिलेटिव। अब क्या है, आदमी क्या गलती करता है, आपका जो फेसबुक प्रोफाइल होगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगा, उसमें कौन कौन से लोग हैं, परिवार खानदान के सारे लोग हैं, ठीक है ना, स्कूल के सारे मित्र हैं, कॉलेज के सारे मित्र हैं, काम करने वाले सारे लोग हैं। अब कौन ऐसा कंटेंट होगा जो चारों को पसंद आएगा? ऐसा कौन सा कंटेंट होगा जो चारों को पसंद आएगा? चारों ऑडियंस को कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट चारों ऑडियंस को पसंद आएगा, ये बताओ। जो आपके पर्सनल बारे में होगा, आप अपना फोटो डालो, अपना बच्चे का फोटो डालो, अपनी मम्मी का फोटो डालो, ये सबको पसंद आएगा। अब देखोगे कोई भी पॉलिटिकल लीडर का फोटो देख लो, मैं एकदम आंख बंद करके बोल रहा हूं, देश का कोई भी नेता का फोटो देख लो, सबसे ज्यादा लाइक उसके फोटो में आया होगा तो उसके पर्सनल फोटो में आया होगा। देवेंद्र फडणवीस का सबसे ज्यादा फोटो में लाइक आया होगा तो उसकी बेटी के साथ फोटो में आया होगा। नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा लाइक किसी के फोटो में आया होगा तो अपनी मां के साथ के फोटो में आया होगा। कोई भी नेता हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका पर्सनल जो फोटोग्राफ जितना पर्सनल होगा उतना ज्यादा लाइक होगा। क्यों? क्योंकि उसके 6 फील्ड से लोग तो जुड़े हैं, बट जो उसका पर्सनल चीज है वो तो 6 से कनेक्टेड है ना। उसके अलावा वो कुछ भी पोस्ट कर रहा है तो कुछ सेक्शन में उसकी कुछ आ रहा है, कुछ सेक्शन में नहीं आ रहा है, तो पोस्ट डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे तो फिर करे क्या? सवाल है कि नहीं, करोगे क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सब तो एडेड है, अब पोस्ट डालोगे तो हो सकता है एक सेक्शन ग्रुप को अच्छा लगे, जो अब वर्क रिलेटेड, अब शेयर मार्केट में मान लो काम करो, शेयर से रिलेटेड पोस्ट डाले तो आपके परिवार को मतलब ही नहीं है। हाँ बताइए। नहीं नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए प्लेटफॉर्म और नीश ये मैप कर लीजिए। यदि आपने फेसबुक पे परिवार को ऐड किया है तो फेसबुक को आप अपना पारिवारिक प्रोफाइल बना के रखिए, वहां पे प्रोफेशनल मत डालिए, तो आपका फेसबुक बहुत बढ़िया चलेगा। लिंक्डइन को यदि आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाया है तो उसमें पारिवारिक लोग को ऐड ना करें। भाई पारिवारिक को भाई हो तो रहो फेसबुक पे ना भाई, हर जगह क्यों ऐड होना जरूरी है? तो आदमी हर जगह सबको ऐड कर देता है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए करता है। पहले प्रोफाइल बनाकर सबको भेजेगा भैया लाइक करो फॉलो करो, लोग को लगता है नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये सुसाइडल है, क्योंकि आप ऑडियंस मिक्स कर ले रहे हैं, आप कुछ भी डाल रहे हैं, लोगों को मतलब सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपका ऑडियंस वेरिड। तो आपका प्लेटफॉर्म पे आप किस टाइप का पोस्ट डालोगे ये डिसाइड कर लो, और वो किसके लिए ये डिसाइड कर लो। यदि आपको प्लेटफॉर्म पे का मैक्सिमम रीच और मैक्सिमम लिवरेज लेना है तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार फेसबुक से मुझे फ्रेंड से हटा दिया गया, ठीक है, तो लगेगा, पर क्लीन योर प्रोफाइल और क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और अपना नीश बना लो कि भैया मैं फेसबुक पे यही डालूंगा, ट्विटर पे ये डालूंगा, इंस्टाग्राम पे ये डालूंगा, इस पे ये डालूंगा, और उससे रिलेवेंट जो ऑडियंस है वही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? यदि आप ये नहीं करोगे तो आपका कभी भी रीच एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा, आप हमेशा वो रहोगे। आप देखोगे जो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स क्यों हैं? क्योंकि वो एक नीश में एक टाइप का कंटेंट बनाते जा रहे हैं, तो उनके जो ऑडियंस जुड़ रहे हैं वो वैसे ही ऑडियंस जुड़ रहे हैं जिनको वो वाला कंटेंट पसंद है। ठीक है, अब कोई यदि आप वो भी देखोगे, यदि इन्फ्लुएंसर अपने लीक से भटकता है तो देखोगे एकदम उसका डिप आ जाएगा। यदि कोई कॉमिक वाला है और वो पॉलिटिकल हो गया या वो कुछ और हो गया तो उस पोस्ट पे एकदम नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके यूजर को जो डाल रहा है वही चाहिए, वो उसी के लिए उससे जुड़ा हुआ है।
वो भटकता है तो उसकी ऑडियंस भी वो हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल चीज पे हमेशा आप देखोगे, आप भी पर्सनल चीज डालोगे तो उस पर सबसे ज्यादा लाइक और वो आएंगे। प्लेटफॉर्म पे आपका जो भी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगा, सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगा, यहां पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट यूजर होंगे, सबसे ज्यादा आप उससे रिलेटिवली पोस्ट डाल रहे होगे, वो प्लेटफॉर्म आपका सबसे अच्छा कर रहा होगा इन द स्पेस ऑफ वो, ठीक है। तो ये बात एकदम ध्यान में रखिए। दूसरी बात है, इससे एक चीज और आता है निकल के, ये तो एक पहले लूप समझ लीजिए, लूप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आप पोस्ट करते हो, वो आपके चुनिंदा फ्रेंड्स या फॉलोअर्स को दिखलाता है। यदि वहां से रिएक्शन नहीं मिला तो पोस्ट मर जाता है, यदि वहां से रिएक्शन मिला तो वो और फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को बढ़ाता है, और रिएक्शन मिला वो और बढ़ाता दिखलाता है, और मिला और दिखलाता है, और मिला और दिखलाता है, और ऐसे करके मिलियन तक पहुंच जाती है बातें। जहां पे उसको लगता है कि अब नहीं मिल रहा, वहां पे वो डाई डाउन कर देता है, ठीक है। तो क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम है, या एल्गोरिदम वो जानता है कि इस तरह का कंटेंट ये लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को जैसे जैसे आपके लोग देख रहे हैं वैसे देखना लगा। पर आपके हाथ में पूरा एल्गोरिदम तो नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ यूजर है उसको वो कंटेंट अच्छा लगे, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपके यदि 2000 फ्रेंड है तो कौन फ्रेंड को दिखलाएगा फेसबुक, ये तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप ये कर सकते हो जो भी वो 2000 लोग के रेलेवेंट कंटेंट हो या 2000 लोग रेलेवेंट हो, तो ये चीज आपके हाथ में है, बाकी चीज आपके हाथ में नहीं। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स। हर प्लेटफॉर्म ऐसे ही काम करता है। बस एक प्लेटफॉर्म में जो अलग रहती है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब यह है, इंस्टाग्राम सारे लोग यूज करते हैं, हाथ ऊपर कर, कौन कौन यूज करता है? इंस्टाग्राम में आपने कोई पोस्ट डाला, कोई रील डाला, आपके मैक्सिमम लाइक कमेंट जो आना होगा शुरू के 2 घंटे में आ जाएंगे। उसके बाद वो डाउन, मतलब एकदम भ्राम से डाउन हो जाएगा। 2 घंटे ही बता देगा कि वो पोस्ट की औकात क्या है। सही है। लिंक्डइन कितने लोग यूज करते हैं? लिंक्डइन में ये 2 घंटे में नहीं होता है, ध्यान दियो। होता है 2 घंटे में, लिंक्डइन में 24 घंटे में होता है। तो आपके जो भी कमेंट है वो है वो 24 घंटे तक, 24 घंटे में आपको पता चलता है 24 घंटे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग टाइम। ट्विटर कोई कोई यूज करता है, मतलब यूज करने का मतलब ये नहीं कि भैया जिसके प्रोफाइल यूज करने का मतलब जो एक्टिवली ट्वीट करता है वही हाथ उठाना। तो ट्विटर में क्या लगता है, ज्यादा है कि कम है टाइम? ट्विटर में इंस्टाग्राम से भी कम है, ये बहुत कम है। यदि आपने किया तो तुरंत 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा में आया तो आया, पकड़ा तो पकड़ा, नहीं पकड़ा तो वो मर गया। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि हर प्लेटफॉर्म का अपना एक टाइम स्पैन है जिसपे वो अपनी टेस्टिंग या जो भी है वो मैक्सिमम यूजर को दिखलाता है, ठीक है। अब मान लो कोई ट्वीट कर रहा है रात के 2:30 बजे, क्या होगा? फ्लॉप होना ही होना है, क्योंकि उसका टाइम स्पैन आधा घंटा का, और आधा घंटा रात में 2:30 बजे कोई जगह ही नहीं होगा। सही बात कि नहीं? अब इंस्टाग्राम में भी आप पोस्ट कर रहे हो तो इंस्टाग्राम में कब आपको पोस्ट करना है? आपको पता है 2 घंटा टाइम स्पैन है। तो जब सबसे ज्यादा आपके यूजर रहते हो उस टाइम करोगे, सो दैट 2 घंटा में आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट मिल जाए। क्योंकि ज्यादा लाइक कमेंट मिलेगा तो इंस्टाग्राम को क्या लगेगा कि कंटेंट तो बढ़िया है, तो और लोगों को दिखलाएगा। पर रात में आपने 1 बजे किया तो 3 बजे तक का उसका 2 घंटा का समय है, आपने बहुत बढ़िया कंटेंट डाला, फिर भी 3 बजे तक कोई है ही नहीं जगा हुआ, तो उसको लगेगा कंटेंट बहुत खराब है, उसको मार देगा। तो रेलेवेंट यूजर्स, रेलेवेंट मतलब ऑडियंस, रेलेवेंट कंटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द कंटेंट, टाइमिंग ऑफ द कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग है। तो आपको यह समझना होगा, वो आप जो जो आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो खुद वो बता रहा है आपको क्या टाइम। आप देख लो मैक्सिमम लाइक्स कितने बजे आते हैं, मतलब सॉरी कितने देर में आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको यह भी समझना होगा कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
अलग अलग चीज है, मतलब मैं ऐसे समझा नहीं पा रहा हूं, पर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे आपको क्या लगता है, व्हाट कम्स नियर, मतलब यूट्यूब किसके सबसे नजदीक आता है? ट्रेडिशनल मीडिया में, ट्रेडिशनल मीडिया में। किसने बोला टीवी? तो यूट्यूब टीवी है, यूट्यूब को टीवी बनना है, यूट्यूब इज रिप्लेसिंग टीवी। तो उसके टीवी के फीचर्स, टीवी के फीचर्स क्या है? हा? लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, मतलब टीवी में क्या होता है, टीवी जो लोग देखते हैं वो लंबा देखते हैं और एक सेट फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं। जो आप तारक मेहता या जो भी सीरीज बोल रहे हैं, वो क्या होता है, वो अनुपमा डेली उस टाइम में देखते हैं। तो क्या चीज है, लॉन्ग फॉर्म प्लस फ्रीक्वेंसी। तो यूट्यूब को कैसा कस्टमर चाहिए? जो लॉन्ग फॉर्म दे और जो फ्रीक्वेंसी पे दे। तो उसको यूजर भी वैसा चाहिए और कंटेंट बनाने वाला भी ऐसा चाहिए। अभी मैं शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब मतलब मेन यूट्यूब की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील एक जैसा है, उस पर आएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको यदि वो होना है तो क्या क्या दो क्राइटेरिया है कि पहला कंटेंट लॉन्ग फॉर्म होना चाहिए और दूसरा सेट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो यूट्यूब को आप टीवी बनने में हेल्प नहीं कर रहे हो। आप मान लो, होता क्या कि यूट्यूब पे आप यदि जो भी डालता है, जब मन किया, जब कुछ अच्छा है तो डाल दिया, ऐसे ही चलता है ना देश। तो क्या क्या आप उसको कंटेंट तो दे रहे हो लॉन्ग फॉर्मेट पर फ्रीक्वेंटली नहीं दे रहे हो। फ्रीक्वेंटली दे रहे हो तो उसको आप टीवी बनने में हेल्प नहीं कर रहे हो। टीवी बनने में हेल्प नहीं कर रहे हो तो फेसबुक भी आपको, सॉरी यूट्यूब भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो जिसको जो बनना है उसमें आपको हेल्प करना है, ठीक है। ट्विटर क्या है? ट्विटर नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन, ऐप नोटिफिकेशन आता है ना, तो ऐप नोटिफिकेशन क्या यूज होता है, उस समय यूज होता है, अगला दिन यूज नहीं होता है ना। कोई भी ऐप का नोटिफिकेशन ले लो, उस टाइम यूज है, इंस्टेंट यूज, इंस्टेंट कॉफी है। तो ट्विटर इंस्टेंट है। यदि आपका पोस्ट का उस समय यूज है, उस समय रेलेवेंट है, उस समय के लिए रेलेवेंट हो तो ट्विटर चलाएगा, नहीं तो ट्विटर पे कोई भी जो वो जीवन के वो ज्ञान नहीं होते हैं, यूनिवर्सल ज्ञान कि हमेशा सत्य बोलो, ऐसे कंटेंट ट्विटर पे नहीं चलते हैं। ट्विटर को इंस्टेंट वाली चाहिए कि उस समय रेलेवेंट चाहिए, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन बनना है कि मैं हर मिनट हर सेकंड नया नोटिफिकेशन लोगों को दे सकता हूं, कुछ नया चीज लोगों को दे रहा हूं। यदि आप उसमें हेल्प कर रहे हो तो आपको प्रमोट करेगा, नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं करेगा, ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स क्या है? ट्रेडिशनली क्या है? तो इट्स अ क्विक गॉसिप, ठीक है, कोई लंबी गॉसिप नहीं है, आधे मिनट वाली गॉसिप, 30 सेकंड में कहानी बता दो भैया, 30 सेकंड में मुझे पूरी दुनिया बता दो, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आपको चीजों को जितना आप शॉर्ट सटीक में जितना ज्यादा आप दे पाओगे वो उतना काम करेगा, और उसमें भी जितना ज्यादा रेलेवेंट होगा, ठीक है, उसमें तो पुरानी चीजें पलती, पर जितना ज्यादा रेलेवेंट होगा उतना ज्यादा चलने की चांसेस है। तो ये इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स का। तो आपको प्लेटफॉर्म की इनहेरेंट नेचर समझनी होगी कि उसका उद्देश्य क्या है, और उसके उद्देश्य में यदि आप उसको मदद कर रहे हैं तो वो भी आपको मदद करेगा। कोई आपसे उसको जानी दुश्मनी थोड़ी है, पिताजी की थोड़ी कोई लड़ाई है। आप जितना उसको मदद करोगे उसका एम पाने में, वो उतना आपको मदद करेगा।
पर फिर से मैं आ रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑडियंस रेलेवेंट होना चाहिए और ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट होना चाहिए। अभी लोग कंटेंट डालते हैं, अपने हिसाब से कंटेंट डालते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो डालते हैं, राइट? फोटो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप डाल देते हैं, पर कंटेंट हमेशा कैसा होना चाहिए जो आपको ये सोचना है कि मेरे ऑडियंस को अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं ना, खाते आप अपने पसंद के हैं, पहनते दूसरे के पसंद के हैं, ठीक है? तो जब पोस्ट करते हैं वो आप दूसरे के पसंद के लिए कर रहे हैं। तो आपको हर एक कंटेंट को पसंद, मतलब डालने से पहले आपको एक बार सोचना है कि मेरी जो इस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस है, जो आपको पता है मोटे तौर पे कौन कैसे लोग हैं, उनको मतलब उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये थॉट एक बार जरूर लाना है। और दूसरा थॉट कि इज इट द राइट टाइम, क्या अभी मेरे मैक्सिमम यूजर होंगे क्या? तो ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। एक सेकंड, क्वेश्चन लेंगे। तीसरी चीज, एक जो आखिरी चीज है वो इंपॉर्टेंट है कि देखिए, सोशल मीडिया से बहुत चीज क्या होता है कि बहुत लोग आपको कभी जीवन में मिले नहीं पर आपके बारे में बहुत कुछ जानते, मतलब सोशल मीडिया से आपके बारे में लोग आजकल जानने लगे, राइट? मतलब कभी बहुत लोग आप भी जानते होंगे जिनसे आपने कभी मिला नहीं हो पर सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे। अब वो आदमी कैसा है सच में, ये तो आपको पता ही नहीं है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी परसेप्शन बना रहे हैं, अच्छी गलत सही बुरी जो भी है। तो सोशल मीडिया से आपकी और लोगों की परसेप्शन बनती है, तो आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि इससे आपकी परसेप्शन बन रही है, आप चाह नहीं रहे फिर भी बन रही है, आपके अनचाहे में भी बन रही है, क्योंकि आप किसी का 10 पोस्ट देखते तो आप उसके बारे में कुछ तो सोचने लगते हैं ना, इस टाइप का आदमी, उस टाइप का आदमी, ऐसा है वैसा है, तो आपकी परसेप्शन कंटिन्यूअसली बन रही है। तो आपको हमेशा हर पोस्ट पे ये बात देना है कि आपकी परसेप्शन बन रही है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। अब आपको क्या परसेप्शन आपको एक ढंग से बनानी है क्या? यदि एक ढंग से बनानी है तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब जो भी बड़े नेता का देखेंगे, जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है, उनकी परसेप्शन वाइज कंसिस्टेंसी है। अरविंद केजरीवाल को कभी इन किया हुआ शर्ट पहने हुए देखा है क्या किसी ने? कितना रेयर। अरे मतलब मैं बोल रहा हूं कितना, 10 में कितने फोटो होते हैं? तो मतलब पॉइंट क्या है कि वो जानबूझ के शर्ट मार के वो फोटो हर बार डालता है। क्यों? कि उसको वो परसेप्शन बनाना है कि मैं एक आम आदमी हूं, और आम आदमी ऐसे ही रहता है। मोदी जी की कभी फोटो सोल्जर सिकुड़ी हुई देखी है क्या? कभी जीवन में नहीं देखी। ऐसा थोड़ी कि मोदी का कभी सोल्जर नहीं सिकुड़ा है, जब वो फोटो नहीं डलता है फेसबुक पे, जिसे मोदी जी स्ट्रांग बोल्ड लगे वही फोटो डलता है फेसबुक पे। तो सारे लोगों का एक वो होता है कि उनको परसेप्शन कैसा बनाना है और वो उस तरह के पोस्ट करते हैं। आप तो पोस्ट कर रहे हो तो आपका परसेप्शन आप बना नहीं रहे हो पर बन रहा है, तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचे, क्या सोचना चाहिए, और उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए। नहीं तो लोग आपके बारे में बहुत उलट गलत चीज भी सोच सकते हैं। तो यदि आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो लोग, कहानी तो बनती है ना, तो लोग 10 पोस्ट को लेकर कहानी बना लेंगे। तो पोस्ट करने के समय आप ये भी डालें कि ये पोस्ट मेरे परसेप्शन या मेरे व्यक्तित्व के बारे में क्या बता रहा है, और वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आपको जो भी करना है, एक पढ़ने वाला बच्चा लगना है, एक समाज सेवा लगना है, नेता लगना है, जो भी आपको एक जो वर्ड जिस वजह से आप जानना चाहते हैं वो चीज आपकी उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं एक बात बताता हूं, मुझे क्लास 10th से चश्मा लगी हुई है, ठीक है, पर जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स शुरू किया तब से मैं चश्मा पहनने लगा, क्यों? थोड़ा सीरियस लगूंगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आपको उस चीज का ध्यान देना है। मोदी जी का कभी फोटो देखे हो जिसमें मोदी जी के थोड़े कपड़े क्रश हो या मुरझाए हुए कपड़े या पड़े हो? कभी भी
ऐसा थोड़े कभी उन्होंने जीवन में नहीं पहना होगा, पर वैसे फोटो फेसबुक पे नहीं डालते क्योंकि उनको परसेप्शन बनाना है, कैरी करना है। आप यदि आप ये कॉल नहीं ले रहे हो तो आपका परसेप्शन लोग बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं आपको भी नहीं पता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले डिसाइड करो कि आपका परसेप्शन क्या बनना चाहिए, और उसके लाइन में आप चीजें पोस्ट करो, डालो, और वो परसेप्शन बिल्ड करने में ये हेल्प होता है। क्योंकि असली में आप कैसे हो कोई नहीं जान रहा है। जो फेसबुक पे वही सत्य है। आप जो देखो, परसेप्शन और रियलिटी में एक अंतर होता है। रियलिटी कुछ होती नहीं है। लोग बोलते हैं ना, ये ईमानदार है, ये शरीफ है, ये अच्छा आदमी है। ऑल दीज आर परसेप्शंस। इसके तो कोई पैरामीटर्स नहीं है ना कि अच्छा आदमी है तो ये चार्ट टिक होगा तो अच्छा होगा। लोग क्या मान रहा है, ये परसेप्शन है, और परसेप्शन ही ट्रुथ है। ठीक है, तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। और पहले क्या होता था कि पहले आदमी, जैसे जब सोशल मीडिया नहीं था गांव, तो आदमी स्कूल में या मिलता ज्यादा था, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करता था एक साथ, तो उसके बारे में सही ओपिनियन बना पाता था। अभी तो क्या है, मिल ही नहीं रहा आदमी, सिर्फ सोशल मीडिया देख के ओपिनियन बनाया जा रहा है। तो ओपिनियन बहुत बायस या कैसा भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब कोई सवाल है तो सवाल ले लेते हैं। एक सेकंड, माइक कर रहा हूं। थोड़ा अपना परिचय देके शुरू कीजिएगा, नाम कहां से है। नमस्ते सर, मेरा नाम आस्था जैन है, फ्रॉम सूरत। मेरा सवाल ये है कि इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है जब हम शेयर करते हैं कोई भी रील, तो वो बेनिफिटेड है या नहीं, हमें वो करना चाहिए या नहीं? उद्देश्य क्या है आपका? बूस्ट पोस्ट में यही होता है सर, दैट क्या होता है वो मुझे पता है। आपको बूस्ट करके उद्देश्य क्या आपको फुलफिल करना है? टू इंक्रीज आवर रीच। तो देखिए, रीच ऐसा होता है कि इज इट बेनिफिटेड और नॉट? अगेन इसका कोई हाँ ना का जवाब नहीं है, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, मान लीजिए अब क्या होता है, आप ये भी समझिए कि फेसबुक कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसने अपने ऑडियंस को ग्रेड किया हुआ है। रीच के लिए उनके अलग ऑडियंस है, ठीक है, वीडियो व्यूज के अलग ऑडियंस है, इंगेजमेंट के अलग ऑडियंस है, बाइंग के अलग ऑडियंस है। जो रीच के ऑडियंस है ना, मतलब नॉट अ राइट वर्ड, बट वो सबसे निठल्ले यूजर है कि मतलब जो दिन भर स्क्रॉल करते रहते, क्योंकि जो दिन भर स्क्रॉल करते हैं उसको आपका भी पोस्ट दिख जाएगा। पर आप रीच से क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। यदि आपने कोई बढ़िया काम किया है और आप चाहते हैं कि सूरत के ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, तो आप रीच पे जाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे सवाल का जवाब दे या मुझे एडवाइस दे, तो आप रीच पे नहीं जाएंगे, आप जाएंगे इंगेजमेंट पे या दूसरी चीजों पे। तो आपको अगेन ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि आप उस पोस्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि बूस्ट करना है कि नहीं करना, और बूस्ट में कौन सा वाला बूस्ट करना है। सर, डज इट रियली वर्क्स? लाइक मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मतलब आप पैसा दोगे तो आपको रीच देगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं। ओके, एंड सर वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज कोलैबोरेशन विद ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम? देखिए, कोलैबोरेशन थोड़ी एडवांस चीज हुई। कोलैबोरेशन बनने के पहले आपके पास नीश होना चाहिए, आपके पास ऑडियंस होना चाहिए, और तीसरा इंगेज्ड ऑडियंस होना चाहिए। यदि ये तीन चीज है तो घूम फिर के मतलब आप रीच आउट करें या ब्रांड आपको रीच आउट कर लेगी, क्योंकि ब्रांड को आपकी जरूरत है। ठीक है, आपकी जरूरत छोटी है, ब्रांड को अपना बड़ा प्रोडक्ट सेल करना है या कुछ भी सेल करना है, राइट? तो ब्रांड को आपकी जरूरत है। वो क्या चीज देखते हैं? ऑडियंस देखते हैं, नीश देखते हैं और इंगेज्ड ऑडियंस देखते हैं। ये तीन चीज आपने बिल्ड कर लिया तो मतलब ब्रांड विल फिगर इट आउट। होता क्या, आदमी ये बिल्ड नहीं कर पाता। नीश इज द टफेस्ट थिंग टू बिल्ड। नीश मतलब एक जैसा कंटेंट। लोग को होता है कि जो आज मन किया वो डाल दिया, उससे नीश बिल्ड नहीं होता है। नीश इट्स अ वेरी बोरिंग वर्क एज वेल, कि आप एक ही चीज या एक ही टॉपिक के अराउंड आप कंटेंट डाल रहे हो फॉर मंथ्स एंड डेज एंड ईयर्स।
दैट्स अ टफ थिंग। तो नीश बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका नीश बनेगा तभी ऑडियंस बनेगी और तभी इंगेज्ड ऑडियंस बनेगा, उसके बाद ही कोई कोलैबोरेशन की बात आती है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Vanshika Patel and I'm from Surat. Sir, as for example, I want to be an influencer, start content creation. India is a Indian audience is very diverse and divided based on content. There's audience for each and every content. So in what ways I can make my content reach to the right audience? वो जो भी प्लेटफॉर्म है उसका एल्गोरिदम विल टेक केयर ऑफ इट। जो तीन चीज आपको करनी है, अगेन नीश, अगेन ऑडियंस, देश इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, कुछ भी बनाओगे यूजर है, यूजर की दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतनी जनसंख्या है। तो नीश, नीश के साथ डिसिप्लिन, नीश के साथ क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, लोगों को क्या आप उसको बोलते हो, कमिटेड लोग चाहिए, उनको मन, मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ठीक है, तो कैसा रिलेशनशिप चाहिए होता है, जो डेली बात करे कि या जो जब मन करे तब बात कर ले, रेगुलर वाला चाहिए होता है ना रिलेशनशिप। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ऐसा ही कमिटमेंट चाहिए, जो डेली ना हो पर फ्रीक्वेंसी सेट हो, कि हमको हफ्ता में 3 बार व्यू टाइम या स्क्रीन टाइम देता है या देती है, ठीक है, तो उसको वो वाला चाहिए, जब मन किया तब है, तो उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करता है आप पे, उसको लगता है कि आज मेरे साथ है कल किसी और के साथ है, मतलब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। तो नीश इंपॉर्टेंट है, नीश के साथ आपका डिसिप्लिन, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ परसिवरेंस इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लंबे समय तक कर पा रहे हो। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज इसलिए नहीं बने क्योंकि सबसे बढ़िया क्रिकेटर थे। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर बोलते हैं कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड था, पर सचिन तेंदुलकर 20-25 साल वो ऐसा क्रिकेट खेल पाए, इसलिए वो देश के महान बल्लेबाज बने। तो आपको परसिवरेंस रखना पड़ेगा कि आप यू कैन डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नीश, कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, ये 3 चीज आप रखिए, किसी पे भी बनाइए, दिस वर्क्स। इधर Hello everyone, my name is Ketul Chatwara. I am from SVNIT सूरत। सर, जैसे कि आपने बोला कि कंटेंट अपलोड करने का टाइम बहुत मैटर करता है, पर मेरे एग्जांपल में मैंने मतलब 2 रील अपलोड की थी, वो रात को एक 4 बजे अपलोड की और दूसरी 2 बजे। उन दोनों में मतलब हाईएस्ट व्यू आए, और जो मैंने मतलब सुबह जो इनसाइट वाला जो टाइम होता है मैक्सिमम रीच वाला, तो उसमें बहुत कम व्यूज़ आए। ऐसा मीन्स एक में 3.5 मिलियन और एक में 6 लाख जो रात की रील्स थी, और दूसरे में मतलब 5-6 हज़ार ऐसे व्यू आए। तो लॉन्ग टर्म में मतलब इतना इफेक्ट नहीं करता। बात आपकी सही है, पर इसमें 2 चीज है। पहला कि आपका ऑडियंस सही होगा, ठीक है, ऑडियंस सही होगा, ऑडियंस के साथ यदि ये रील आप सही समय पे करते तो हो सकता है वो और ऐड करता। तो इट्स, देखिए कंटेंट तो आप क्या है कि एक कंटेंट को आप डिफरेंट टाइम पे कम करेंगे तभी आप बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली टाइम डज नॉट, टाइम सिर्फ रोल प्ले नहीं करता है। वन इज द ऑडियंस, जो मैंने सबसे पहले बोला, दूसरा इज डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ कंटेंट, थर्ड इज द टाइम, मतलब टाइम। तो तीनों चीज का इफेक्ट है। आप यदि अच्छा कंटेंट आप डाल रहे हो और खराब कंटेंट आप उस टाइम पे डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली अच्छा कंटेंट विल परफॉर्म, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 थिंग्स। तो पर यदि ये कंटेंट आप यदि टाइम पे भी डालते तो हो सकता है 10-20% और बेटर ऑफ करता, खराब नहीं करता। तो ये उसका वो है। सर, और सर मतलब वो 1 महीने के बाद वो वायरल होती है, ऐसा होता है? इसका ये होता है, ये मैं बताता हूँ, ऐसे स्टेबल होती है, फिर एकदम नहीं, हुक आता है। हर कंटेंट नहीं होता है, हर कंटेंट आपका 1 महीने बाद वायरल होता है क्या? सर मैंने दो इंस्टाग्राम रील और एक यूट्यूब वीडियो, तीनों ऐसे हुआ, 1 महीने के बाद हुक हुआ। तीनों? और ऐसे आपने कितने कंटेंट डाले हैं? यूट्यूब पे 15 से 20 वीडियो है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ 10, 20, 50 में एक या 2 ऐसा होता है जो एक के बाद हो जाए। उसका कारण समझ लीजिए, उसका कारण होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो होता क्या है कि आपने कंटेंट डाला, पर वो 1 महीना बाद वो टॉपिक या वो इशू या जो भी चीज है वो मार्केट में आया। समझ रहे ना कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं
कि मैंने मोदी जी का राम मंदिर का कोई भाषण डाल दिया 3 महीना पहले, और जब राम मंदिर सच में उद्घाटन हुआ तो वो खुद रिसर्फेस हो जाएगा, राइट। तो ऐसी चीज होती है कि वो जो टॉपिक है या जो चीज है वो मार्केट में आया, मतलब या उसकी ट्रेंडिंग थोड़ी उस समय शुरू हुई, जो कंटेंट आपने पहले करा था तो वो उठ जाता है, तो इससे होता है। एक सेकंड उसका ले लेते फिर आते। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रिधम जाट है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, कहाँ? बड़वानी, बड़वानी। इंदौर से पास थोड़ा। तो मेरा प्रश्न है और मतलब कि एक सलाह भी है कि मतलब अगर हमको कंटेंट डालना है तो टाइमिंग तो मतलब बेस्ट मैटर करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्या मैटर करती है? टाइमिंग, मतलब कि उस कंटेंट को देखने की अभी फ़िलहाल में ऑडियंस कौन है। जैसे कि अभी 10th और 12th की बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स चल रही है, तो अगर हम 10th 12th के रिलेटेड अभी एजुकेशन पे डालेंगे तो वो जल्दी वायरल होगा वीडियोस, ये मेरा सोचना है। ये प्लेटफॉर्म पे भी 3 चीजें मैंने आपको बोला कि ये प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंडेंट होता है, हाँ ठीक है। तो ये अगेन यूट्यूब को टीवी बनना है, हाँ, तो टीवी में उसको तुरंत का कंटेंट जरूरत नहीं है। करेक्ट, टीवी में समझ रहे हैं, सदाबहार चाहिए, हाँ। अनुपमा चाहिए, ठीक है। ये आपका 1 महीने का है, तो ये 1 महीना पे हो सकता है इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक बार चल जाए, बट हो सकता है यूट्यूब पे उतना ना चले, हाँ यूट्यूब पे उतना ना चलेगा। ठीक है। यूट्यूब को क्योंकि लंबा चाहिए, ठीक है। Correct. ट्विटर पे उतना ना चले, तो ये जैसे मैं बता रहा था ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट पर ये हाँ। प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंड करता है। ठीक है सर। वो भी बात कर लेना। Good evening, sir. I am Peri Poshia. I am from Surat. So we compared different social media platforms की जैसे YouTube को TV बनना है, तो can we say कि LinkedIn को जो अब तक हम लोग को बड़ों से जो एडवाइस मिलती थी उस टाइप के ट्रेडिशनल लिंक्डइन को बनना है naukri.com, naukri.com. क्लियर। Yes, sir. And sir, second is कि audience moves from platform to platform. For some time Facebook was the most relevant. उसके बाद अब Instagram है, and Instagram से भी बहुत सारा मास ऑलरेडी Snapchat पे मूव हो चुका है. Ku might be a next big thing. So अगर हमारा audience move कर रहा है तो should we move the platforms too, or should we just be on one platform and be loyal to the audience there? देखिए ऐसा है कि आपको ये समझना होगा कि अभी भी देश की डेमोग्राफी में हर जगह की मतलब एक मैट्रिक्स बनता है, जगह और एज ग्रुप, उसका प्लेटफॉर्म अलग है। जैसे आप जहां से आते हैं वहां पे जो 40 साल का उम्र का व्यक्ति होगा उसके लिए प्लेटफॉर्म फेसबुक चल रहा होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन, ठीक है। आप सूरत से आते हैं, यंग एज के जो लोग हैं 18 से, उनका स्नैपचैट चल रहा है, पर हो सकता है जो सूरत में ही 30 साल के लोग हैं उनका इंस्टाग्राम चल रहा है। तो ये एज और शहर का कॉम्बिनेशन से ये प्लेटफॉर्म डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपको अगेन आपको तो वहां रहना है ना जहां जनता हो, नेतागिरी का नियम ही यही है, ठीक है। जनता जहां जहां जाएगी आपको वहां वहां जाना है, तो आपकी जनता जहां है वहां आपको रहना है, उस प्लेटफॉर्म पे रहना है, सिंपल बात। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन मणि त्रिपाठी है और मैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि बहुत हैपनिंग जगह से हो। जी, सिद्धार्थनगर मतलब गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, तो मैं वहीं से ही हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि सोशल मीडिया जैसा टूल है तो उससे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो एज अ यूथ हमें कैसे परसीव, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें फेक हैं, ये चीज़ें फेक नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम न्यूज़पेपर या फिर जो वैलिड आर्टिकल होते हैं उसकी बजाय हम सोशल मीडिया को प्रेफर करते हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए एक चीज ऑथेंटिक चेक होती है, आप उस चीज को यदि गूगल में 2-4 बार गूगल करोगे तो आपको पता चल जाता है 2-3 रिलायबल सोर्स है कि वो कितना फेक है कितना सही है। अब हर चीज को आप चेक करो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, 15 कंटेंट में जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या वो लगता है वो आप चेक करते हो, बहुत सारी चीज इरेलेवेंट भी रहती है, और इसी से परसेप्शन का निर्माण होता है। बहुत सारे लोग ये प्रोपेगेंडा या आप जो बोल रहे हो उस वजह से निर्माण करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो क्रिटिकल चीज है उसका आप चेक करते हो, और वो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा गूगल चेक से मिल जाता है, और बाकी चीजें तो मतलब होती है। पर आप ये समझे फेक न्यूज कोई सोशल मीडिया का नहीं है, फेक न्यूज ऐसे भी चलता है। र्यूमर्स जो आप जो भी बोल रहे होता था ना भैया उधर भूत खाना है, तो क्या था? फेक ही न्यूज चल रहा था ना, जो 40-40 साल तक गांव अबेंडेंड हो गए, लोग घर गए, तो क्या
तो ये चीज आप ये समझिए, सोशल मीडिया कुछ अपने से लेकर नहीं आता है, जो समाज में वही चीज सोशल मीडिया में भी आता है, फॉर्म्स बदल जाते हैं। सोशल मीडिया के साथ जो चैलेंज है वो है कि वो भूत बंगला बनने में, बोलने में 2 साल लगता था, अब यहाँ पे 2 घंटे में बन जाता है। डिफरेंस बस इतना ही। चलिए ये बताइए कि आप लोगों में, हाँ क्वेश्चन था कुछ? Hello, sir. I am Rudri Dave from Ahmedabad. My question is that how we should write our LinkedIn bio. लिंक्डइन बायो Yeah. सिंपल लिखना चाहिए, हु डू यू हेल्प इन डूइंग व्हाट। Okay. समझ गए? जैसे मैं लिखूंगा, आई हेल्प पॉलिटिशियंस विनिंग इलेक्शंस। अच्छा. Whom do you help doing what? This should be your LinkedIn bio. Sir, can you give me an example? तो आप बताओगे तब तो मैं दे पाऊंगा आप क्या करते हो। हाँ, जैसे सर मुझे वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट में मुझे इंटरेस्ट है एंड मुझे उसमें तो आप काम. तो आप इंस्टाग्राम चलाओ ना। इंटरेस्ट की चीज लिंक्डइन नहीं है, लिंक्डइन प्रोफेशनल चीज है। वहां पे योर जॉब, योर बिजनेस, इट्स अ सीरियस अफेयर। इंटरेस्ट की चीज के लिए इंस्टाग्राम है। Okay. Sir, I'm also interested in research in all of these fields. जो मैंने अभी बोला तो like हाँ. आप नहीं, अगेन आप जब भी जॉब करते हो तो यू हेल्प डूइंग समथिंग, आप कुछ काम कर रहे होते हो, ठीक है? तो लिंक्डइन इज मेजरली फॉर जॉब या उस पर्पस, प्रोफेशनल पर्पस के लिए। तो आप ये जो भी करना चाह रहे हो, तो आई क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, Okay. ठीक है? आई हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पब्लिक रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, राइट? सो इट हैज टू बी Okay. व्हाट यू हेल्प पीपल अचीविंग इट। ये आपका लिंक्डइन का बायो होना चाहिए। Okay. Thank you, sir. सर थोड़ा एक वहां ले लेते, फिर लास्ट ले लेते, फिर कुछ 10 मिनट मुझे भी बोलना है। हाँ चलो नमस्ते सर, मेरा नाम धर्मेश है और मैं सूरत से हूँ। सर जैसे मैं बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो मोस्ट ऑफ लोग फनल बनाते हैं और फनल का लास्ट गोल सबका 2-3 चीज़ होती है। एक तो होती है पर्सनल ब्रांडिंग, मॉनेटरी पैसा और कुछ पावर। तो अगर हम बात करते हैं बिजनेस, पॉलिटिक्स मोटे मोटी, तो अभी के इन्फ्लुएंसर मैं थोड़ा देखते हैं कि काफ़ी सारे कोई चीज़ में, कोई निश में, एक पर्टिकुलर निश में है और वहाँ पे कोई वीडियोस बना रहे, फनी वीडियोस बना रहे, कोई सीरियस वीडियोस बना रहे, कोई भी टॉपिक्स पे। बाद में वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं। अभी ऐसे कुछ चल रहे ट्रेंड। और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हम एक चीज़ देखते हैं कि ऑनलाइन वीडियोस बना के कुछ कैंपेन चलाते, कुछ प्रोटेस्ट करते, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आते हैं। और आज भी काफ़ी ऐसे बिजनेसेस है, काफ़ी पॉलिटिशियन भी है जो सोशल मीडिया पे आज भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे उनका बड़ा है। तो आपके हिसाब से कौन सा, अगर कोई नया चालू करना चाहे कोई भी चीज़ में, बिजनेस, पॉलिटिक्स या फिर कोई भी चीज़, तो सोशल मीडिया से स्टार्ट करे या फिर ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट, क्या रेशो रह सकता है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आपको ये जवाब क्लियर हो जाएगा। 2013 मिड तक मोदी जी ने देश में कोई बड़ी रैली नहीं की थी। वो चुनाव के प्रचार में जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने देश भ्रमण 2000, ध्यान से सुनिएगा, 2013 मिड तक मोदी जी ने कोई देश में बड़ी रैली नहीं की थी, ठीक है? वो चुनाव के लिए कभी कहीं चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में गए, मध्य प्रदेश में गए, पर जनरली कोई उन्होंने भारत में यात्रा, कोई रैली कुछ नहीं की थी। 2012-13 के समय ऐसा समय था कि जब कांग्रेस की सरकार थी और मोदी जी का मीडिया में भी छपना बहुत कम था, मतलब मीडिया मोदी जी को कवर नहीं करना चाहती थी क्योंकि गोधरा का बात था, कांग्रेस का प्रेशर था, तो मोदी जी को नहीं, तो मोदी जी के पास ना डायरेक्ट रीच था, ना मीडिया के थ्रू रीच था। फिर भी 2013 में देश का एक बड़ा जनसंख्या बड़ा बोल रहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी चाहिए। कैसे बोल रहा था? दैट वाज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। उनके सोशल मीडिया की वजह से उनकी बात पहुंच, क्योंकि मीडिया तो कवर कर नहीं रहा था, मोदी जी खुद जा नहीं रहे थे, तो बात कहां से फैल रहा था? तो सोशल मीडिया का यूज था। तो जब 2012-2013 में जब सोशल मीडिया, जब जियो नहीं था, जब मतलब मोबाइल का पेनिट्रेशन, सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन इतना नहीं था, तब मोदी जी ने देश भर में यदि एक माहौल या एक अपने लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार कर ली, तो आज तो उससे 20-50x ज्यादा पेनिट्रेशन है, व्यूज है और सब कुछ है। तो आप सोचिए, आप सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से कितने बड़े चीज आप वो रीच कर सकते हो। सो मतलब आई थिंक, और ऑल्सो सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू टेस्ट द थिंग्स।
आप सब कुछ ग्राउंड में करेंगे, सोशल मीडिया आप 10 पोस्ट डालेंगे, आपको रिस्पॉन्स पता चलेगा चल रहा है नहीं चल रहा है, ग्राउंड में वो 10 चीज आपको टेस्ट करने में सालों लगेंगे। तो ऑलवेज प्रेफर टू टेस्ट ऑन द सोशल मीडिया एंड देन प्रॉब्ली रिप्लिकेट ऑन ग्राउंड। देखिए फिजिकल चीज की तो फिजिकल वैल्यू होती है ना, बट आप ऑनलाइन करके आप कम मेहनत में ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं बस, बताओ। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सतीश, आई एम फ्रॉम सूरत। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टा और फेसबुक पर कैसे पता करें कि हमारी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है? जैसे आपने कहा कि 2 घंटे, वो एक आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में है, आप इनसाइट में सेटिंग में जाओगे, वहां पे दिखता है, वहाँ पे दिखता है। ओके, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम नीतीश पांडे है और मूलतः रूप से मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड में कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड में पलामू, रांची से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी आप जैसे कि स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के फाउंडर हो, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप ही के फील्ड के प्रशांत किशोर हैं, जो कि बिहार में काफ़ी समय से जन यात्रा कर रहे हैं, जन स्वराज यात्रा। मेरे फील्ड के नहीं है, मैं उनके फील्ड का हूँ। आप उनके फील्ड के हैं, चलिए ये रख लेते हैं। तो आपको क्या लगता है वो बिहार के पॉलिटिक्स में कितना चेंज ले आ पाएंगे, और आपका क्या व्यूज़ है उनको लेकर के? मेरे ख्याल से वो मेरे व्यूज और आपके व्यूज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो बिहार की 11 करोड़ जनता तय करेगी। बट वो जो कर रहे हैं वो एक नया प्रयास है। आप एक प्रयास आपने दिल्ली में देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने जो किया, और वो हो पाए। बिहार और दिल्ली में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मेरे ख्याल से प्रयास की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि जो कमिटमेंट वो दिखला रहे हैं पिछले 1 साल सवा साल से, ऑलमोस्ट डेली पैदल चल रहे हैं, ये मुझे तो लगता है बहुत कम नेताओं की बस की बात है। ठीक है, जिस स्थिति में रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सराहना की प्रयास होनी चाहिए। और बाकी मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेंगे। कितना इम्पैक्ट होगा वो आई थिंक अगले 1.5 साल में पता चल जाएगा। Okay, sir. My second question is कि what do you think that after studying about politics from School of Politics और other institute, जैसे मैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से हूँ, तो वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नेंस की स्थापना की गई है, ताकि हम पॉलिटिकल लीडर जनरेट कर पाएँ, देश में पढ़े लिखे युवा को आगे बढ़ा पाएँ, पॉलिटिक्स में ले आ पाएँ। बट हम क्या देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल लीडर बनने की जगह वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वाले फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो पॉलिटिकल लीडर कैसे बन सकता है रेदर देन बिकमिंग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आफ्टर स्टडिंग अबाउट पॉलिटिक्स? देखिए, इसका एग्जाम्पल यही है कि प्रशांत किशोर भी पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बने, फिर पॉलिटिकल लीडर बन रहे हैं। यस, ठीक है, तो ये एक सेफ कैरियर ऑप्शन है। सेफ कैरियर ऑप्शन का मतलब क्या है कि आदमी जब युवा होता है और जब कैरियर शुरू करना होता है, तो उसको एक परिवार की भी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, यदि आप परिवार से संपन्न हैं, यदि आप राजनीति फुल टाइम कर सकते हैं बिना पैसे खर्चा किए, तो आप राजनीति कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल संपन्न नहीं होते हैं। ठीक है, उनको अपना परिवार भी वो करना होता है। तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एक ऐसा वे है या रास्ता है जिससे आप राजनीति को करके सीख सकते हैं। और मैं बोलूं तो जो प्लान है, जो पायलट है, जो टेस्ट है, वो किसी दूसरे पे आजमा सकते हैं, खुद पे आजमाने के बदले नेता पे आजमा के देख लिया। ठीक है, वो कर सकते हैं। और साथ में आपकी फाइनेंशियल्स इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, क्योंकि राजनीति इज नॉट अ, मैं बोलता हूं पॉलिटिक्स कोई T20 गेम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग फॉर्म गेम, 15, 20, 30, 25 साल की गेम है। तो वो खेलने के लिए आपको एक परिवार को भी चलाना होता है, राइट। तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वो मिडिल पार्ट आपको देता है कि आप राजनीति में है भी, नेताओं से कनेक्ट भी बना रहे हैं, राजनीति सीख भी रहे हैं, अपना नाम भी बना रहे हैं, और साथ में आप परिवार को भी चला पा रहे हैं। तो आई थिंक इसलिए बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से फेयर है। मतलब हो सकता है उसी से यदि प्रशांत किशोर बन गए नेता, जो बन रहे हैं, मतलब नेता तो बन ही जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो उदाहरण भी होंगे कि कैसे आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से वो यदि शुरू करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज के दिन में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनको भी आप उस रूप में देखेंगे बहुत जल्दी। सर, तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि आप मूलतः रूप से कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड, रांची से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे मन था 2-3 साल पहले, 4 साल पहले कि ज्वाइन करूंगा, लेकिन फिर मैंने कुछ नेताओं के साथ बहुत क्लोजली काम किया। फिर मुझे लगा कि इतनी जवाबदेही मैं अपने सर पे उठा नहीं पाऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, एक मेरे बहुत खास मित्र हैं, विधायक हैं,
उन्होंने बोला कि मुझे रात में 3 बजे फोन आया, फोन उठाया तो उसने बोला कि मेरी बीवी भाग गई है। तो विधायक ने बोला मेरे साथ नहीं भागी है। तो उसने बोला नहीं सर, आप फोन कर दीजिएगा तो एफआईआर हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि किसी की बीवी भी भाग रही है तो आपको अटेंड करना पड़ रहा है, और यदि अटेंड नहीं कीजिएगा तो होगा कि आप एरोगेंट, ठीक है, आप फोन नहीं उठाते जरूरत पड़ता है तो मुझे थोड़ी चैन की नींद पसंद है, ठीक है। तो इसलिए मतलब मेरा मन था ऑब्वियसली 5 साल पहले, पर मैंने पॉलिटिशियन के जब नजदीक काम किया तो मुझे लगा यार मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं इतनी ज्यादा जिम्मेवारी, क्योंकि होता है क्या कि आप अभी आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। आप इफ यू आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यदि आपको पीपल ने चुनाव करके जिता दिया है तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है, फिर आप भाग नहीं सकते, ना नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा और हजारों लाखों लोगों ने जिताया है। तो वो जिम्मेवारी के लिए मुझे लगता है कि मैं मतलब परिपक्व नहीं हूं, या मैं उतना लोड, उतना टेंशन नहीं लेना चाहता हूं, ऐसा मुझे खुद में लगता है। बट मेरे ख्याल से जो लोग, क्योंकि ये बहुत ग्लैमरस फील लगता है, मैं बता दूं, बहुत ग्लैमरस फील लगता है, पर ये बहुत कठिन, बहुत मेहनत वाला फील्ड है। क्विक सक्सेस नहीं है। आपको क्विक सक्सेस लगते होंगे। अभी राजदीप सरदेसाई, जो आप लोग जानते हैं लीडिंग जर्नलिस्ट, वो एक ललन टॉप पे एक कहानी सुना रहे थे, साल तो मैं भूल गया, आई थिंक 1987 की बात कर रहे थे कि 1987 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव था। तो मोदी जी देख रहे थे कि सारे वार्ड वालों ने पोस्टर लगाया कि नहीं लगाया है, और वो स्कूटर पे घूम रहे थे और स्कूटर चला रहे थे अमित शाह। तो आप समझ रहे हैं 1987 और या उससे पहले से ये स्ट्रगल चल रही है। आज लोगों को दिख रहा है कि भैया मोदी जी कितने पावरफुल है या कितना बढ़िया सक्सेसफुल हो गए, उसकी पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखती है। जो भी नेता बना है उसकी एक बहुत संघर्षशील स्ट्रगल रही, लोगों को खाली चकाचौंध दिखता है। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल पढ़ने की, समझने की, जानने की जरूरत है। और इट्स नॉट इन, मतलब इट्स दैट, मतलब मैं सिंपल ऐसे बोलता हूं क्योंकि पॉलिटिक्स में आपके पास सबसे ज्यादा पावर, राइट, यदि सबसे ज्यादा पावर है तो सबसे ज्यादा मेहनत करने पे आया है। तो सिर्फ आप उसके चक्काचौंध पे नहीं जाए, उसके पीछे बहुत एफर्ट, बहुत त्याग, बहुत समर्पण, बहुत लगता है, वो अनपैरेलल्ड। तो आप मतलब ये वो चीज नहीं है कि जिसको आप टाइम पास के तौर पे कर सकते हैं, आपको अपनी जीवन ही त्यागना पड़ सकता है यदि आप बोले, तो वो भी कम नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी जितना दिन पॉलिटिकल कंसल्टिंग की है, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं था, मैं उनको सपोर्ट कर रहा था, मुझे पता है मेरी पर्सनल लाइफ 0 से भी कम थी, ठीक है, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा ये प्रेशर है। तो राजनीति के चकाचौंध से खाली इंस्पायर मत हो। यदि राजनीति के तौर पे निर्णय लेना है तो चकाचौंध के पीछे संघर्ष जरूर पड़े। और मैं एक चीज जो सबको एकदम रिकमेंड करता हूं कि आप किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी नेता से आपका प्यार हो, नफरत हो, पर जो भी सेल्फ मेड लीडर मतलब जो बाप दादा की वजह से नेता नहीं बने, खुद के दम पे नेता बने, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मायावती हो, ठीक है, उन्होंने करप्शन किया, क्या किया वो सब ठीक है, पर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, शून्य से लेकर शिखर तक का सफर किया, इन सब की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो मिले जरूर पढ़नी चाहिए। दिस इज अ मस्ट रीड। आप जितना नेताओं का पढ़ेंगे, बाला साहेब ठाकरे का हो, जितने भी नेता जो सेल्फ मेड है, उनकी आप बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो मिल जाए जरूर पढ़ें। तो उनसे आपको पता भी चलेगा कि उन्होंने क्या क्या चना पीसा है, क्या क्या स्ट्रगल किया है, और आपको भी जीवन में सीखने को मिलेगा कि क्या क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये बोलता हूं कि सबसे बढ़िया पुस्तक व्यक्ति का, सफल राजनेता का जीवनी ही होता है, ठीक है, उससे बढ़िया पुस्तक कोई नहीं है। आपको डिफरेंट मोड्स भी पता चलेंगे, क्योंकि सबके सफलता के मोड्स अलग अलग है। मायावती के अलग है, मोदी जी के अलग है, देवेंद्र फडणवीस के अलग है, लालू यादव के अलग है, ममता बनर्जी के अलग है। तो किसी का सेम नहीं, सबका अपना अप्रोच है और उससे उन्होंने सफलता पाई, ठीक है। तो वो जरूर पढ़े। किसको किसको यहां नेता बनना? हाँ, पॉलिटिक्स, नेता, और कुछ दूसरे इंडस्ट्री में नेता बनते हैं क्या? बहुत कम लोगों को नेता बनना, बाकी लोगों को क्या बनना है? हाँ? बाकी लोगों को क्या बनना है? क्या? रिपोर्टर, वोटर।
बोल दो सुनाई दे रहा है। देखिए मेरे रूम से ही निकला था वो वर्ड, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि पहला बात आप ये समझ लीजिए, राजनीति जो है ना, मैं बोलता हूं बार बार कि राजनीति समाज सेवा बट जी, राजनीति इज अ ट्राइज टू गेन पावर के बाद आप देश का भला कीजिए, समाज सेवा कीजिए, अपना भला कीजिए, परिवार का भला कीजिए, वो सब आप कर सकते हैं पावर के बाद। आप यदि सोचेंगे कि मुझे देश में बहुत बदलाव करना है और बहुत अच्छा करना है और पावर में ही नहीं आ पाएंगे, तो वो सोच तो आप घर में बेडरूम में रखिए। आपकी जो भी सोच है उसको लागू करने के लिए आपको पहले पावर में आना है, और पावर में आने के लिए आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जिस वजह से आप पावर में आ सकते हैं। क्योंकि पावर में आप आएंगे ही नहीं तो आपकी सोच कितनी भी अच्छी है वो आप तक सीमित है। और वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स इज वॉर, ठीक है। तो वहां पे सब जायज है। चाणक्य ने यही सिखाया है कि सत्ता आनी चाहिए, उसका सत्ता का आप इस्तेमाल कैसे करें इस पे आपको लोकतंत्र जनता 5 साल में डिसाइड करेगी। पर आप यदि ये सोचे कि मैं सही रास्ते से बहुत उससे पावर पा लूंगा और मैं देश बदल दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो युद्ध, जिस तरह का युद्ध हो रहा है, वो युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। मतलब सामने वाले ने तलवार से लड़ रहा है तो आपको भी तो तलवार से ही लड़के जीतना होगा ना। मतलब अब कौन जी ने किसे जी को डाउन किया हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह आप बोल सकते हैं कि बीजेपी सपोर्टर ग्रुप ने सामने वाले को डाउन किया है। सामने वाले लोग भी ये करते रहते हैं। मतलब देखिए दो चीज होती है, एक लीगलिटी होती है, एक एथिकल चीज होती है, ठीक है। लीगैलिटी तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है। एथिकल चीजें बहुत सारी एग्जिस्ट करती है पर मतलब मायने नहीं रखता एथिकल चीजें। मतलब बीजेपी की फेस तो है ही ना, मतलब इसमें सवाल क्या है। देखिए पहला बात है कि आपको ये समझना होगा कि ये तो ऑफिशियल पेज है। बीजेपी ऐसा कम से कम 1000+ पेज और चलाती है जो आपको पता नहीं है। मतलब कौन पेज कौन चला रही है थोड़ी आपको पता है। तो 1000+ पेज चला रही है। किस पेज ने पप्पू को किस पेज ने बनाया ये तो आपको पता नहीं है। कौन सा पेज बनाया बताओ। तो मेरा सवाल क्या है। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़े करना चाहिए। इमेज डाउन करना तो बहुत छोटी सी बात है। नहीं देखिए दो चीज होती है, एक लोग अपनी लाइन को ऊपर करते हैं और सामने वाले लाइन को छोटा करते रहते हैं, तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए आप पूछ रहे थे। तो ये मेरा सही डिसीजन था या गलत था? मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे सामने जाना चाहिए था या नहीं जाना। आपको जीतना चाहिए था, उसके लिए कुछ करना पड़े। मतलब क्योंकि अभी जो जीता है ना उसकी इज्जत तो नहीं और मेरी बढ़ गई अगेन तो फिर वही ये बात, अच्छा है कि नहीं? वो इज्जत रख के क्या करोगे। मैं बताता हूं, दो तरह के लोग होते हैं देश में। एक होते हैं समाज सेवी जिनकी इज्जत बहुत है
पर कोई पावर नहीं है। अन्ना हजारे, हो सकता है इज्जत बहुत हो, देश में हुए आचार्य विनोबा भावे, बहुत इज्जत है। तो आप डिसाइड करो राजनीति करना है कि समाज सेवा करना है। समाज सेवा करना है तो फिर समाज में आप इज्जत के लिए सब काम करो, पर जो जो समाज सेवा किए हैं वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए हैं, और राजनीति में वही सफल हुए हैं जिन्होंने समाज सेवा नहीं किया है। आप ऐसे में सैकड़ों नाम ले सकता हूं जिनके आइडियोलॉजी या जिनके, समझ रहे हैं ना, जिनके सामाजिक सोच, समाज सेवा बहुत अच्छे थे, बट वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए। तो राजनीति में सफल होने के लिए इस चीज को बीच में नहीं लाना है, साम दंड भेद जो लगे सो करना है। चलिए, थैंक यू।